रानू, आज तो इतनी गर्मी है कि लगता है मेरे पंख ही जल जाएंगे। गर्मी की वजह से मेरी तो तबीयत भी खराब हो रही है। हाँ टूनी बहन, इस साल तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही है। हाँ, गर्मी तो है, पर मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ पास में ही तालाब है। मेरा जब मन करता है जाकर ठंडे ठंडे पानी में नहा लेती हूँ। हाँ हाँ, सबके भाग्य तुम्हारे जैसे थोड़े ही हैं। ये इतनी गर्मी बढ़ने का कारण इंसान ही तो है। इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए सड़क बनाने के लिए पेड़ों को काट डाला, बड़े बड़े बिल्डिंग बना डाले। अब तो पहाड़ों पर भी ये इंसान जाने लगे घूमने के लिए, और वहाँ पर भी हरियाली खत्म हो रही है। इतने सारे फैक्ट्री खोल रहे हैं, ये सारे वायु प्रदूषण कर रहे हैं। एसी से जो गर्म हवा निकलती है वो भी तो गर्मी बढ़ाने के कारण है। हाँ, अब तो शहरों में इतने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बन गए हैं कि पेड़ उनसे छोटे हो गए हैं। अब तो नदी नालों में पानी भी सूखने लगा है। आगे हमें पीने के लिए पानी भी मिलेगा या नहीं, क्या पता। पर कुछ भले इंसान भी तो हैं जो हमारे पीने के लिए बर्तन में पानी रखते हैं और खाने के लिए दाना देते हैं। मैं कल जब पार्क में गई थी ना, तो मैंने किसी से सुना कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्री शहर कुछ सालों में खत्म हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको कुछ करना चाहिए। इंसानों को भी धरती को बचाने के लिए सोचना चाहिए। चलो, हम सभी चलते हैं, पास के तालाब में भीग कर आते हैं। सभी उड़कर तालाब के पास जाने लगते हैं। तभी राजा का सिपाही रास्ते में मिल जाता है। तुम सभी जंगलवासी को राजा जी ने अपने दरबार में बुलाया है, कुछ जरूरी सूचना देनी है। सभी पक्षी राजा जी के दरबार में जाते हैं। मौसम विभाग के पक्षियों ने बताया है कि कुछ ही दिनों में रेमल तूफान आने वाला है, जिसमें तेज हवा के साथ वर्षा भी होगी। तुम सभी पक्षी अपना अपना घोंसला मजबूत बना लो। पर राजा जी, हमारे पास तो घोंसला मजबूत बनाने के सामान तो है नहीं। मेरे सैनिक तुम्हें सारे सामान उपलब्ध करा देंगे, आप लोग चिंता मत करो। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। चलो सभी, हम अपना घोंसला बनाने की तैयारी करते हैं। चलो, कालू कौवा और गोरी बहन को भी यह सूचना दे देते हैं। आज सुबह से वे हमें दिखाई नहीं दिए। रानो और टूनी कालू कौआ के घर जाते हैं। टूनी चिड़िया कालू कौआ को देखती है कि उसके शरीर पर पूरा मिट्टी लगा हुआ है। टूनी और रानो, तुम दोनों यहाँ कैसे? क्या आपको पता है, जंगल में बहुत तेज तूफान और तेज बारिश हो सकती है। वो तो मुझे पता है, मैंने ही तो सभी को बताया था। इसका मतलब हमारा यहाँ आना बेकार था। चल पीहू, हम बेकार में ही इतना परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। गबरू तोता और पीहू गुस्से में चले जाते हैं। जब तेज बारिश और तूफान आएगा तब पता चलेगा। कालू कौआ, आप ये मिट्टी से क्या बना रहे हैं? चलो मैं दिखाता हूँ। फिर सभी देखने जाते हैं कि कालू कौआ मिट्टी से क्या बना रहा है। यह तो मिट्टी का घर बन रहा है। क्या ये बारिश आने से पहले सूख जाएगा? हाँ टूनी, यह मिट्टी का घर है।
2-3 दिन में सूख जाएगा। मेरी मानो, तुम सभी भी अपने घरों को मिट्टी से पक्का घर बना लो। हमें इतनी सारी मिट्टी कहाँ से मिलेगी? मैं एक जगह जानती हूँ टोनी, वहाँ पे अच्छी मिट्टी मिल जाएगी। हम वहाँ से मिट्टी ले लेंगे। फिर दोनों मिलकर मिट्टी लेने जाती है और साथ मिलकर घोंसला बनाने का बोलती है, ताकि घोंसला जल्दी बन जाए, क्योंकि समय कम था उनके पास। दोनों घोंसला बनाने के लिए अच्छी जगह देखती है। देखो पीहू, कितना अच्छा मौसम है। ना कोई बारिश हो रही और ना ही तूफान आ रहा। गबरू तोता, मुझे तो लग रहा बहुत जोर का तूफान आएगा। चलो हम अपना घोंसला बना लेते हैं। दोनों अपना घोंसला बनाने लग जाती है और उधर कालू कौआ और गोरी कौआ का मिट्टी का घर बनकर तैयार हो जाता है। कालू कौआ के दोनों बच्चे झगड़ने लगते हैं कि मैं ऊपर रहूंगा। नहीं नहीं, तुम नीचे रहना, मैं ऊपर। इस झगड़े में मिट्टी का घोंसला, जो अभी कच्चा ही था, पूरी तरह से सूखा नहीं था, टूट जाता है। हे भगवान! बच्चों, ये तुमने क्या कर डाला? कितनी मेहनत से हमने मिट्टी का घर बनाया था, पर तुम लोगों ने इसे तोड़ डाला। अब फिर से हमें घर बनाना पड़ेगा। दूसरी तरफ रानो और टूनी ने अपना घोंसला बना लिया। टूनी, तुमने अपना घोंसला तो बहुत सुंदर बनाया है। तुम्हारा घोंसला तो बहुत मजबूत लग रहा है। देखते हैं ये तूफान और बारिश का सामना कर पाता है या नहीं। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं। जोर जोर से हवा चलने लगती है। बारिश और तूफान आने लगते हैं। टूनी और रानो अपने घोंसले में छिप जाते हैं। गबरू तोता और पीहू चिड़िया भी टूनी के बनाए घोंसले में आकर छिप जाते हैं। टूनी और रानो, क्या इतनी तेज बारिश में तुम्हारा यह घोंसला नहीं टूटेगा? देखते हैं। हमने तो अपनी पूरी मेहनत से घोंसला को मजबूत बनाया है। आगे भगवान की मर्जी, वही हमारी रक्षा करेंगे। तूफान इतना तेज था कि सभी को डर लग रहा था। बारिश बहुत जोर से हो रही थी। तेज बारिश की वजह से घोंसले की छत से थोड़ी थोड़ी पानी टपकने लगे। हे भगवान, हमारी रक्षा करो, इस तूफान से हमें बचाओ। टूनी चिड़िया बाहर झांककर बारिश देखती है। तभी उसे बाहर कालू कौवा और गोरी कौवा अपने दोनों बच्चों के साथ बारिश में भीगते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, बाहर कालू भैया का परिवार बारिश में भीग रहा है। हमें उन्हें भी अपने घोंसले के अंदर बुला लेना चाहिए। पर क्या इतने लोगों का भार यह घोंसला झेल पाएगा? मिट्टी का घोंसला बनाने का आइडिया हमें कालू भैया ने ही दिया था, और ऐसे भी मुसीबत में हमें सबकी मदद करनी चाहिए। टूनी घोंसले का दरवाजा खोलती है और कालू कौवा और गोरी कौवा और उनके दोनों बच्चों को अंदर बुला लेती है। अरे टूनी, तुम्हारा घोंसला तो बहुत मजबूत है। देखो ना, मेरा घोंसला तो टूट गया। हाँ, हमने लकड़ी के ढांचे पर मिट्टी का लेप लगाकर घोंसला बनाया है, इसलिए यह बहुत मजबूत है। रात भर बिजली चमकती रही, बादल गरजते रहे। जंगल के सभी जानवर और पक्षी अपने अपने घरों में छिपे रहे और जल्दी से इस तूफान के खत्म होने के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहे। सुबह हुई
बारिश बंद हो गई। पक्षियों ने टूनी चिड़िया के जैसे ही घोंसला बनाना शुरू कर दिया। गोरी, चलो हम भी टूनी के घोंसले के जैसे ही मिट्टी का घोंसला बनाते हैं। फिर धूप निकल गई, चिड़िया चहचहाने लगे, सबका जीवन सामान्य हो गया, सभी हंसी खुशी के साथ रहने लगे।